नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। तो साथियों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज की करंट अफेयर्स में सभी प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। इनको अपन आज कवर करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। आप भी वीडियो के एंड तक बने रहना है और सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ कवर करना है। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आपको PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत सूडान एम्पावरमेंट कर्मनी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है शांति स्थापना के लिए। किसके लिए किया गया है? शांति स्थापना के लिए किया गया है। और समारोह का उद्देश्य है क्षेत्रीय वैश्विक शांति कार्यक्रमों को मजबूत देना था। ठीक है, इससे दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, NSUDS द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन प्रमुख विषय क्या है? तो इसका प्रमुख है हिमालयी सतत विकास। ठीक है, इसका प्रमुख विषय यही रहा है। ठीक है, सम्मेलन का फोकस हिमालय क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन और विकास पर है। विशेषज्ञ क्षेत्रीय चुनौतियों और समाधान पर भी ये क्या करेंगे? चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति में नए सदस्य के रूप में स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है प्रतिबंध समिति का एक सदस्य के रूप में इसको स्थान मिला है। ठीक है, और यह समिति वैश्विक प्रतिबंधों के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। भारत की नियुक्ति से उसकी वैश्विक भूमिका और मजबूत हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो साथियों, ये शहर में हुआ है रायपुर में। इसका शुभारंभ किया गया है 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का। ठीक है, रायपुर को इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी दी गई। इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक पर्यटन अवसरों को बढ़ावा देना। सूडान इंडिया डेवलपमेंटिक इम्प्रूवमेंट कर्मनी किस प्रमुख उद्देश्य से आयोजित किया गया है? तो इसका उद्देश्य है साथियों वैश्विक शांति को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजित किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आज के सेशन में 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। समारोह का मुख्य फोकस अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग था। यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संवाद को क्या करता है? मजबूत करता है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण चल रहा है इस टाइम पे, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, ये हर साल मनाया जाता है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस निमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है इसे रोकने और इसका नियंत्रण में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मंजूर नई ऋण गारंटी योजना का लाभ किसको मिलेगा? तो साथियों, ये लाभ मिलेगा निर्यातकों को। इसका लाभ मिलेगा, केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी की गई है ऋण गारंटी योजना। इसका लाभ ऋण निर्यातकों को दिया जाएगा। ठीक है, इससे उद्देश्य होता है कि वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और इससे भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, पिछले दशक में भारत में कोविड-19 संक्रमणों में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है 21% की गिरावट दर्ज कर दी गई है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। यह गिरावट स्वास्थ्य और जागरूकता और मजबूत सुव्यवस्थाओं का परिणाम है। संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों में इसमें प्रमुख भूमिका निभाई गई है। अगला क्वेश्चन है, CSIR और इसरो ने भारत के मानचित्रण सुधार के लिए कौन सा कदम उठाया है? तो साथियों, इन्होंने कदम उठाया है डेटा साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, CSIR और साथियों इसरो के द्वारा। ठीक है, मानचित्रण सुधार के लिए
यह कदम उठाया गया है। दोनों संस्थानों का साझाकरण समझौता मैपिंग की सटीकता बढ़ाएगा। इससे वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक उपयोगिता में भी क्या होगा, सुधार होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला विज्ञान महोत्सव की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है विज्ञान में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। ठीक है, इस महोत्सव में महिलाओं की वैज्ञानिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और इसका मकसद है विज्ञान में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में एनएसओ द्वारा जारी खुदरा मुद्रास्फीति क्या दर्ज की गई है? तो इसमें दर्ज की गई थी 0.25% ये दर्ज की गई थी। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर रही है और खाद्य ईंधन कीमतों में भी इसका प्रमुख कारण रहा है। सरकार द्वारा मंजूर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ईपीएम के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो इसके लिए की गई है साथियों 25,060 करोड़ रुपए ये स्वीकृत किया गया है। ठीक है, सरकार द्वारा मंजूर किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के द्वारा। ठीक है, 6 वर्षों तक चलने वाला दीर्घकालिक कार्यक्रम है ये। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यात को वैश्विक स्तर तक इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट क्वालिटी पसंद आए तो प्लीज़ डेली वीडियो देखिएगा, इसकी मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपके सारे कंटेंट समझ में आएगा। किन प्रमुख खनिजों पर नई रॉयल्टी दरें लागू की गई है? तो ये की गई है सीजियम, रूबिडियम, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, इन पर रॉयल्टी लागू कर दी गई है। इन खनिजों की रॉयल्टी दरों को संशोधित कर उत्पादन बढ़ा दिया गया है और यह कदम आत्मनिर्भर खनिज नीति का समर्थन भी देता है। ये एस ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि ब्रेप 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? तो इसमें था साथियों, ये हरियाणा राज्य था, शीर्ष स्थान पर था। इससे क्या है, राज्य ने व्यापार में सुधार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ठीक है, इसकी नीतियां निवेशकों के लिए अनुकूल साबित भी हुई है। आगे बढ़ते हैं, सरकार ने जीआई टैग आवेदन शुल्क घटाकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने घटाकर कितना किया है? 1000। ठीक है, ये जीआई टैग घटाकर शुल्क घटाकर कितना लागू किया? 1000 किया गया है। शुल्क में कमी से छोटे उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक उत्पादकों को क्या मिलना है? बढ़ावा मिलना है। भारत की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध ब्रोकर कंपनी कौन सी बनी है? तो ब्रोकर कंपनी बनी है साथियों, इसका नाम है, आप लोग ध्यान में रखना, ग्रोव। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ग्रोव की मूल कंपनी ने 80,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ रिकॉर्ड बनाया। यह भारतीय फिनटेक उद्योग की मजबूती को दर्शाता है। ये तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। CRI 2026 के अनुसार भारत चरम मौसम प्रभावित देशों में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है साथियों 9वां स्थान पे रहा है भारत। ठीक है, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में शीर्ष प्रभावित देशों में 90वें स्थान पर रहा। सूचकांक चरम मौसम घटनाओं के जोखिम को ये दर्शाता है। भारतीय सेना द्वारा दूबरी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है नया सैन्य अड्डा किस देश की सीमा के पास है? तो साथियों ये होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा के पास में है नया सैन्य अड्डा। ठीक है, जिसका नाम है, आप लोग ध्यान में रखना, दूबरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दूबरी क्षेत्र है, सेना के द्वारा दूबरी क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट करना, आने वाले टाइम में यहाँ पे सैन्य अड्डा होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपसे पूछा जाएगा। दूबरी ये असम में स्थित है और बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है। नया बेस क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करेगा ये दूबरी वाला। ठीक है, और ये असम के पास में स्थित है। MEA के PSP V2.0 के तहत कौन सा नया पासपोर्ट पेश किया जा रहा है?
तो ये पासपोर्ट होगा साथियों, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये होगा ई पासपोर्ट। ठीक है, ई पासपोर्ट होगा ही। ठीक है, और इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जो सुरक्षा बढ़ाएगी या सत्यापन प्रक्रिया को तेज बनाएगा। किस अमेरिकी कंपनी द्वारा आंध्र प्रदेश में एक GW डेटा सेंटर में निवेश किया जा रहा है? तो ये होगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये होगा गूगल में। किस में होगा? ये गूगल में होगा। ठीक है, $15 बिलियन के निवेश की घोषणा की है गूगल ने, और यह है भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या करेगा? ये आगे बढ़ाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना। किसके द्वारा किया जा रहा है ये साथियों किया जा रहा है गूगल के द्वारा। गूगल है ना, जो 15 बिलियन डॉलर रुपए खर्च किया है। ठीक है, और ये इतने पैसे खर्च करके ये साथियों इतने पैसे खर्च करके और ये किया जाएगा। ठीक है, इससे काफ़ी गूगल को और सबको निवेश भी मिलेगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों आप लोगों के लिए। साथियों, आप लोग कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती है, और ये महत्वपूर्ण भी होती है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान में रखा कीजिए, क्योंकि ये से क्वेश्चन है ना, ये हर बार किसी न किसी में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके लिए साथियों आप लोगों, ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। साथियों, इतने दिन से क्लासेस लिए लेके नहीं आ रही, थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन आप लेके के लिए 2025 में किसकी बात की जा रही है? 2025 में बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार, जिसको अपन बुकर प्राइज, किस लेखक को प्रदान किया गया है? कौन से लेखक को ये प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और क्रिकेट कितने वर्षों के बाद, क्वेश्चन को देखना आप, क्रिकेट कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक वापसी करेगा साथियों। इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब क्रिकेट कितने वर्षों के बाद 2028 में लॉस एंजल्स के ओलंपिक खेलों में वापसी करेगा। ये काफ़ी दिनों के बाद वापसी कर रहा है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इन दो क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।